औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हयात सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय मार्शल लिंक्स की नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नुकसान अज़ीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ मुस्तजाब हुई और अरब के तमाम हिस्सों और बैरून अरब से रोज़ अफ़ज़ों तादाद में जो ज़ायरीन हरम पाक की ज़ियारत को आते, उनके ज़रिए कीमती हदाया और तोहफ़े बराबर मक्का पहुँचने लगे। असल हज तो साल में एक ही बार होता था, लेकिन काबे की तकरीम के लिए छोटा हज यानी उम्रा साल के किसी भी हिस्से में हो सकता था। ये मनासिक उन्हें ज़ाब्तों के मुताबिक जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मुक़र्रर किए थे, जो शौक़ीदत के साथ अदा किए जाते रहे। औलाद इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी एक ऐसी इबादतगाह की हैसियत से जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों तामीर हुई थी, काबे का एहतराम बजा लाती थी। उनकी निगाह में उसकी हैसियत रब्बुल इज़्ज़त के माबूदों में से एक दूर अफ्तादा मोहब्बत की थी। फिर जो सदियाँ गुज़रती रहीं, तौहीद खालिस में शिरक की आलूदगी बढ़ती गई। ये सूरत हाल इस तरह पेश आई कि औलाद इस्माईल अलैहिस्सलाम की तादाद में गुज़रती हुई सदियों के दौरान इतना इजाफ़ा हो गया कि मक्का की वादी में उनकी सकूनत की गुंजाइश ना रही। जो लोग मक्का छोड़कर दूसरी जगह सकूनत इख्तियार करने लगे, वो अपने साथ हरम के पत्थर लेते गए और उन्हीं के हवाले से अपनी नई रिहाइशगाह में रसूम अदा करने लगे। बाद अज़ां हमसाया बुतप्रस्त कबाइल से असर पजीरी के नतीजे में उन पत्थरों के साथ जो अभी तक महज़ यादगार की हैसियत रखते थे, बुतों का इजाफ़ा होता गया। बिलाखिर ये मामूल बन गया कि ये लोग हज व ज़ियारत के लिए मक्का आते तो अपने साथ पत्थरों को भी ले आते और हमसाया बुतप्रस्त कबाइल से हासिल करदा बुतों को भी, और उनको काबा में नस्ब कर देते। ये वो मरहला था जब यहूदियों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर करदा इबादतगाह की ज़ियारत तर्क कर दी। बुत परस्तों का दावा था कि उनके बुत वो क़ुव्वतें हैं जो इंसान और खुदा के माबैन वास्ते का किरदार अदा करती हैं। इस अक़ीदत के नतीजे में वो बतदरीज खुदा से दूर होते गए और खुदा से उनका रास्त ताल्लुक़ कम से कम होता गया, और वो खुदा से जितना दूर होते गए, आने वाली दुनिया आखिरत की हकीकत होने का एहसास उनके अंदर मान पड़ता गया। यहाँ तक कि उनमें से बहुत से लोगों का ईमान ही हयात बादल मौत यानी मरने की बात की ज़िंदगी पर से उठ गया। लेकिन उन्हीं के दरमियान कुछ ऐसे लोग बहरहाल मौजूद थे जो आखिरत की तौजीह कर सकते थे, आखिरत का अक़ली वजूद दुनियावी ज़िंदगी के मंतकी नतीजे के तौर पर साबित कर सकते थे। उनके नज़दीक वाज़ेह शहादत इस बात की मौजूद थी कि वह हक़ से दूर जा पड़े हैं। अब उनकी रसाई चाहे ज़मज़म तक ना थी। वो ये तक भूल गए थे कि फ़िल हकीकत वो है कहाँ पर। इस सूरत हाल की रास्त ज़िम्मेदारी कबीला जुरहम के लोगों पर थी जो यमन से आए थे। वो मक्का के करता धरता बन बैठे और औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी इस कार्रवाई को इसलिए गवारा कर लिया था कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दूसरी अहलिया कबीला जुरहम की क़राबतदार खातून थी। लेकिन एक वक्त आया कि इस कबीले के लोग हर किस्म की नाइंसाफ़ी पर उतर आए, जिसके बायस आखिरकार उनको निकाल बाहर किया गया। जाने से पहले उन्होंने चाहे ज़मज़म को पाट कर ज़मीन के नीचे दफन कर दिया। इसमें शुबा नहीं कि यह हरकत उन्होंने इंतकामी कार्रवाई के तौर पर की थी, लेकिन यह एहतमाल भी है कि इनको उम्मीद रही हो कि वो कभी न कभी वापस आएंगे और इस कुएं में मदफून ख़जाने से अपना घर भर लेंगे। इसी गर्ज़ से उन्होंने वो सारा ख़जाना जो तोहफ़े, हदाया और नजराने की शक्ल में खाना काबा के अंदर मुद्दतुल अय्याम से ढेर चला आ रहा था, इस कुएं में पोशीदा करके इसको रेत से ढक दिया कि जब कभी वापस आएंगे तो बरामद कर लेंगे। जुरहम के बाद कबीला ख़ज़ाया ने मक्के का इक़्तिदार संभाला। ये एक अरब कबीला था जो औलाद इस्माईल अलैहिस्सलाम से था और तर्क वतन करके यमन चला गया था। बाद अज़ां शुमाल की जानिब वापस आ गया, लेकिन कबीला ख़ज़ाया के लोगों ने इस चश्मे को दरियाफ़्त करने की कोई कोशिश ना की जो मौज़ाना तौर पर उनके मुर्से आला को अता हुआ था। वजह यह थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद मक्का में दूसरे कुएँ भी खोदे जा चुके थे। बनाबरी इस अतिये खुदाबंदी की चंदा एहतियाज ना बरती गई और ये मुक़द्दस कुआँ तकरीबन याददाश्त से महव हो गया था। इस तरह कबीला ख़ुज़ाया भी कबीला जुरहम के जुर्म में शरीक हो गया। इस कबीले के लोग एक और वजह से भी मूर्ते इल्ज़ाम ठहराए गए कि इनके एक सरदार ने शाम से वापस होते हुए आबियों से ख्वाहिश की कि अपने बुतों में से एक बुत इसको दे दें। उन्होंने हुबल नामी अपना बुत इसको दे दिया
وہ اس بت کو مکہ لے آیا اور عین کعبہ کے اندر اس کو نصب کر دیا۔ اب یہ مکہ کا سب سے بڑا بت قرار پایا۔ مشرکین مکہ جوش میں آنے پر یا جوش دلانے کے لیے اسی کی جے پکارا کرتے تھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کامنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ میں آنے والی ویڈیوز بہتر سے بہتر بنا سکوں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔